और ईरान के बोझ में इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी सेवाओं को निशाना बनाया गया। पावर सब स्टेशन पर सटीक हमला हुआ है। बमबारी में एडवांस डेटा सेंटर खाक, धुएं से भर गया बोझ का आसमान। पावर सब स्टेशन पर सटीक हमला किया गया। ये देखिए, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरों में लाल घेरे के जरिए आपको बता रहे हैं, धुएं से बोझ का आसमान भर गया। रणनीति के साथ हमला, पावर सब स्टेशन तबाह किया गया। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले तेज, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। इजरायली हमले में एक बच्चे समेत 7 लोग मारे गए हैं। और ईरान युद्ध के कारण अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है, ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर बोस्टन तक विरोध तेज है। शिकागो और बोस्टन में भी सड़कों पर अमेरिकी उतरे हैं। प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर अमेरिकी उतरे हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका की ये तस्वीरें हैं, न्यूयॉर्क से लेकर बोस्टन तक, शिकागो में इसी तरह से सड़कों पर अमेरिकी उतरे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। तो सड़क पर उतरी आवाम, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पहले भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों को लेकर आवाज उठा चुके हैं प्रदर्शनकारी, और अब युद्ध के बीच और भी ज्यादा गुस्सा भड़कता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उग्र होती भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस की टीम सुरक्षा बल रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते नजर आए हैं। एक तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड में भी प्रदर्शन हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत की नौबत आ गई। जी हां, प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर अभी आरोप लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में, इजरायल के दबाव में अमेरिका ने ये जंग ईरान पर थोपी है, जिसका अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और ट्रंप की नीतियों का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। और ईरान युद्ध के खिलाफ इजरायल में भी देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2-3 दिनों से तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। नियम तोड़कर जमा हो रहे हैं सैकड़ों लोग। जी हां, इस वक्त गुस्सा इतना ज्यादा है बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। नौबत यहां तक आ गई। नियम के मुताबिक युद्ध काल में 50 से ज्यादा लोग इजरायल में कहीं जमा नहीं हो सकते, लेकिन अब इन नियम कायदों को तोड़कर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस जंग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। और ईरान पर हमले के विरोध के दबाने में सरकारी अधिकारी जुटे हुए हैं। इस विरोध को कैसे दबाया जाए, इसमें जुटे हुए हैं सरकारी अधिकारी। इजरायली अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप भी है। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने की कोशिश चल रही है। ईरान से युद्ध तत्काल खत्म करने की मांग हो रही है और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। और इजरायल में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन। तेल अवीव और हाइफा में 18 लोग गिरफ्तार किए गए। युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। ये देखिए तस्वीरें। न सिर्फ तेल अवीव बल्कि जो इजरायल का पोर्ट सिटी है हाइफा, वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन लोगों के देखने को मिल रहे हैं और यहां पर कई लोगों को प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी अब इस विरोध प्रदर्शन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हमने आपका तारुफ कराया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर ये जंग लंबी चली तो कहीं पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर इसका नतीजा ना भुगतना पड़े। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा की शुरुआत दीप्ति जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। ये जो जंग खिंचती नजर आ रही है, क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो ताजा जानकारी आ रही है, $112 प्रति बैरल तक कीमतें पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें अप और मार्केट में हाहाकार। यह स्थिति अगर आगे जारी रहती है तो भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर इसका क्या असर पड़ता हुआ आप देखती हैं? नमस्कार समीर, प्रगति, आपके सभी दर्शकों को भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी। देखिए, जंग जब भी होती है, आज इस जंग के हम 30वें दिन पे हैं। वही जंग जिसको कहा गया था कि 24 घंटे में 48 घंटे में रैप अप हो जाएगी। वेनेजुएला जैसा सिचुएशन सोचा था कि आएंगे और टॉप लीडरशिप को मारेंगे, आयतुल्लाह अली खमीनी को मारेंगे और फिर उसके बाद थिंग्स विल बी बैक एज नॉर्मल। बट प्रॉब्लम ये है कि थिंग्स बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है और बैक टू नॉर्मल की बजाय वो इतनी ज्यादा रेलीगेट कर गई हैं। क्योंकि अगर हम पहले अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ये पिछले 1-1.5 साल से मागा की नीति चली आ रही थी कि सब जगह टैरिफ्स लगा दीजिए, उसका इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑलरेडी अमेरिकी जनता पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और अब जो उसको हम कहेंगे कि कड़वे, एक तो पहले करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली जो सिचुएशन हो गई है पूरे वर्ल्ड में, होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से पूरे वर्ल्ड में जो हमारी ऑयल और गैस की सप्लाई है, क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड की ऑयल और गैस सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास करती थी। उधर जो उसके पैरेलल रेड सी में बाबल मंदेब की भी बात, उसके बाबल मंदेब भी एक स्ट्रेट है, उसको भी बंद करने की बात चल रही है हौतीस के चलते। तो वो और 20 से 40% पूरे विश्व का ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है। तो अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, अगर वर्ल्ड का तेल, जहां से हम तेल सब पूरी कंट्री, स्पेशली जो वेस्ट एशिया है वहां से जब इंपोर्ट करता है, वो अगर सिचुएशन बंद हो जाती है तो कंट्रीज का इन्फ्लेशन बढ़ना बहुत ऑब्वियस ही बात है। क्रूड ऑयल के आपने दाम बताए, $74 से 76 प्री वॉर सिचुएशन में चल रहे थे, वो डॉलर 112-115 तक पहुंच गए हैं। और हर $10 पर बैरल बढ़ने का मतलब होता है 0.2 से 0.4% इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो इससे जो ये इन्फ्लेशन होगी, ये तो हुआ इमीडिएट इंपैक्ट समीर जी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है, देखिए फर्टिलाइजर वहां से आते हैं, गैस की यूज होती है फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर यूज होता है फूड सप्लाई में, फूड प्रोडक्शन में। तो आगे आने वाले समय में मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में फूड इंपैक्ट जो होंगे, फूड सप्लाई का जो इंपैक्ट होगा, वो अपने आप में कितना कैस्केडिंग इफेक्ट डालेगी, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के लिए बनती जा रही है। अमेरिका जिसने इस युद्ध को स्टार्ट किया, उसी में अगर हम देखें कि गैसोलीन प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस एक महीने में, जहां पे $2.7 पर गैस पर गैलन के करीब, वहां जो गैसोलीन जो पेट्रोल वो कहते हैं, वो तकरीबन 4 पर गैलन को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो जो करने वाले हैं, जहां पर सप्लाई भी है, जहां पर ठीक बात है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल मंदी का जो डर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और खुद अमेरिका को इसके बहुत बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि लाखों लोगों का हुजूम इस वक्त अमेरिका की सड़कों पर नजर आ रहा है और ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचता दिख रहा है। प्रगति।